नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शोरूम में लगी भीषण आग, 10 लाख के सामान की हुई क्षति। छात्रवृत्ति के लिए अभिभावकों का आय प्रमाण पत्र हुआ जरूरी। ध्वस्तीकरण के फेर में अटका नर्सिंग कॉलेज। एक महिला ने निगला जहरीला पदार्थ, अस्पताल में की गई भर्ती। बिहार से एक्सीडेंट कर भाग रही गाड़ी को बिहार पुलिस ने उत्तर प्रदेश से पकड़ा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। इधर महुआडीह चौराहे के पास एक बंद पड़ी साड़ी के शोरूम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें शोरूम से बाहर निकलने लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को लोगों ने जानकारी दी। गाड़ी पहुंची और पुलिस के सहयोग से किसी तरह घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि तब तक 10 लाख रुपए से अधिक का सामान इसमें जलकर राख हो गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार महुआडीह थाना क्षेत्र के बेलवा बाजार टोला टणवा गांव निवासी पारस नाथ यादव पुत्र स्वर्गीय बेचई यादव की यह साड़ी की शोरूम है, जहां रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान भी है। यह महुआडीह में दुकान है, जहां रात्रि में शोरूम बंद कर जब दुकानदार घर चले गए थे, उसके बाद देर रात अचानक शॉर्ट सर्किट से इस बंद पड़ी शोरूम में आग लग गई। लोगों को इसकी जानकारी हुई, तब तक यह आग भयावह रूप ले चुकी थी। आग की लपटें तेजी से आसपास के लोगों और दुकानों इत्यादि में भी फैलने को आतुर थी, परंतु ऐन समय पर पुलिस पहुंची और इसको नियंत्रित किया, जिससे दूसरे अगल बगल के दुकान या अन्य मकान इसके आगोश में नहीं आ सके। परंतु इस दुकान में भारी नुकसान की बात बताई जा रही है। अब स्थानीय प्रशासन इसकी जांच पड़ताल कर रहा है। शासन के नए निर्देश को लेकर जिले के हजारों छात्र अब छात्रवृत्ति से वंचित हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि नए शासनादेश में छात्रों को छात्रवृत्ति पाने को लेकर माता पिता अथवा अभिभावक के आय प्रमाण पत्र को लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं पोर्टल पर ऑनलाइन करते समय छात्रों का आवेदन एक्सेप्ट हो रहा है, जबकि पुराने जो छात्र हैं और शासनादेश के बाद आय प्रमाण पत्र नए सिरे से बनवाए हैं, उनके लिए पोर्टल पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, जिससे ऐसे छात्र काफी परेशान हैं। सरकार से मिलने वाली छात्रवृत्ति के लिए पिछले साल जिन छात्रों ने आवेदन किया था, उनका रिन्यूअल किया जा रहा है। इसी बीच अब नए फरमान को लेकर कई तरह की समस्याएं आ रही हैं, जिसको लेकर छात्र और अभिभावक परेशान दिख रहे हैं। जिले में नर्सिंग कॉलेज खोलने की अनुमति शासन से मिल गई है। कार्यदायी संस्था का निर्धारण भी हो चुका है, पर कॉलेज के निर्माण के चिन्हित भूमि पर खड़ा पुराना जिला अस्पताल भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न होने से कॉलेज का निर्माण अटका हुआ है। ध्वस्तीकरण होने के बाद ही नर्सिंग कॉलेज का निर्माण शुरू हो पाएगा। विगत वर्ष के अंत में प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेज परिसर में ही नर्सिंग कॉलेज खोलने का निर्णय लिया था। प्रारंभिक तौर पर परिसर में हर साल 50 सीटों पर नर्सिंग के प्रवेश की योजना बनाई गई है। इसके अनुरूप कॉलेज भवन के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार है। इसके निर्माण पर 10 करोड़ रुपए भी खर्च करने का अनुमान बताया जा रहा है। विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए कॉलेज निर्माण के लिए CNDS को शासन ने कार्यदायी संस्था नामित कर दिया था, परंतु अब इस पुराने भवन के ध्वस्तीकरण का पेच अटका हुआ है, जिसको लेकर अब तक नर्सिंग कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। इधर एक चौकीदार को बिहार में ठोकर मारने के बाद भाग रही इनोवा गाड़ी को कटिया पुलिस ने ओवरटेक करते हुए तरकुलवा थाना क्षेत्र से पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि कंचनपुर चौराहे के पास पुलिस ने इस इनोवा गाड़ी को पकड़ लिया और वापस इसे बिहार लेकर गई। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी। बताया जा रहा है कि गोपालगंज जिले के कटिया थाना अंतर्गत मेला ड्यूटी कर रहे एक चौकीदार को रविवार की देर रात इनोवा गाड़ी ने ठोकर मार दी। इस दौरान सूचना पाकर कटिया पुलिस इस इनोवा गाड़ी का पीछा करने लगी। इनोवा सवार भागते हुए देवरिया जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र के कंचनपुर चौराहे
तक आ गए थे, जहां बिहार पुलिस ने ओवरटेक करके इन्हें पकड़ लिया। यह देख वहां लोगों की भारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। तब तक बैंक ड्यूटी कर रहे तरकुलवा थाने के 2 सिपाही मौके पर पहुंचे। वे कुछ समझ पाते कि बिहार की कटिया पुलिस इनोवा गाड़ी को लेकर रवाना हो गई। हालांकि इनोवा गाड़ी पकड़ने की चर्चा कंचनपुर चौराहे पर जोर शोरों से है। सूत्रों का कहना है कि गाड़ी का शीशा फूटा था, अंदर कुछ अवैध शराब भी लदी हुई थी, जिसको बिहार पुलिस पकड़ कर ले गई है। इस मामले में तरकुलवा के थाना प्रभारी मृत्युंजय राय ने कहा कि किसी चौकीदार को ठोकर मारकर इनोवा गाड़ी भाग रही थी। बिहार की पुलिस पीछा करते हुए कंचनपुर चौराहे तक पहुंची और पकड़कर वापस थाने लेकर गई है। शराब की बात निराधार बताई जा रही है। इधर बरहज नगर में एक महिला ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। स्थिति बिगड़ने पर परिजनों को जब जानकारी हुई तो इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए, जहां महिला की स्थिति नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने देवरिया मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इस घटना का कारण गृह कलेश बताया जा रहा है। बरहज नगर के नंदना वार्ड पश्चिमी निवासी अनीता जायसवाल उम्र 44 वर्ष पत्नी महेश जायसवाल ने घर में रखा टॉयलेट क्लीनर निगल लिया। कुछ देर बाद जब इसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो परिजन एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल ले गए। पुलिस को घटना से अवगत कराया गया। पुलिस ने महिला को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां इसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि महिला किसी बात को लेकर पति से नाराज चल रही थी, जिसको लेकर महिला ने यह कदम उठाया है। इधर उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा लगातार मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देश पर समस्त थाना क्षेत्रों में महिला बीट पुलिस अधिकारियों के द्वारा गांव, स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड इत्यादि सार्वजनिक जगहों पर जाकर महिलाओं और बच्चियों से मुलाकात कर उन्हें जागरूक किया जा रहा है, उन्हें कानून की जानकारी दी जा रही है। तो वहीं पुलिस के हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी बताया जा रहा है, जिसमें वुमेन पावर लाइन 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, एम्बुलेंस सेवा 108, चाइल्ड लाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, महिला हेल्पलाइन 181 और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 तथा सार्थक और सकारात्मक चर्चा कर गुड टच और बैड टच के बारे में भी, घरेलू हिंसा के बारे में भी और साइबर अपराधों को लेकर भी महिलाओं और बच्चियों को जागरूक किया जा रहा है। इधर देवरिया के ग्रामीण शहरी परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय आधारित रिक्त 254 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उक्त पद पर केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन करने के पात्र हैं। रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन को लेकर अंतिम तिथि 9 नवंबर तक बताया जा रहा है। संपूर्ण प्रक्रिया के आधार पर आवेदन की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी बताई जा रही है। भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह के दलाल अथवा किसी अन्य व्यक्ति के प्रलोभन में न पड़ने के लिए आम जनता से भी निवेदन किया गया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शोरूम में लगी भीषण आग, 10 लाख के सामान की हुई क्षति। छात्रवृत्ति के लिए अभिभावकों का आय प्रमाण पत्र हुआ जरूरी। ध्वस्तीकरण के फेर में अटका नर्सिंग कॉलेज। एक महिला ने निगला जहरीला पदार्थ, अस्पताल में की गई भर्ती। बिहार से एक्सीडेंट कर भाग रही गाड़ी को बिहार पुलिस ने उत्तर प्रदेश से पकड़ा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।